कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी के दो लड़कों की, यानी कांग्रेस और सपा की। जिस तरह से यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो पहले कभी नहीं देखी गई। जैसे बसपा का उपचुनाव में उतरना, बीजेपी का उन सीटों पर जीतना जिस पर जीतना असंभव था। तो वही उपचुनाव में एक और चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में आई, वो थी अखिलेश और राहुल की दोस्ती। जिस तरह से अखिलेश यादव ने बिना किसी मशवरे के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारे, उससे कांग्रेस की नाराजगी साफ देखने को मिली, जिसके परिणाम में वो उपचुनाव के मैदान में भी नहीं उतरे। अब सवाल ये है कि दोस्ती में दरार 2027 के चुनाव में भी देखने को मिलेगी या फिर जय वीरू फिर साथ आ जाएंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर जंग। महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल शिवसेना के एक एमएलसी ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के विध्वंस का समर्थन करते हुए एक पोस्ट किया था। इसी के बाद से विपक्षी गठबंधन के अंदरूनी मतभेद उभर कर सामने आए। तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी से सपा ने अलग होने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्या अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री टूटेगी? महाराष्ट्र के बाद यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि यूपी में दो लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सियासी केमिस्ट्री क्या टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आने का ऐलान कर दिया है। भले ही सपा हाईकमान ने खामोशी अख्तियार कर रखी हो, लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने निर्णय की घोषणा शीर्ष नेतृत्व की सहमति से की है। आजमी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना के नेता मिलिंद नौवरकर ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल लोगों को बधाई देकर कहा, दूसरों की धार्मिक भावनाओं का अनादर किया है तो गठबंधन का हिस्सा बनना व्यर्थ है। इसीलिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस और एनसीपी अपना फैसला खुद ले। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी थी। यूपी के साथ मध्य प्रदेश में भी सपा ने कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के दूसरे राज्यों में सपा ने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया था। महाराष्ट्र में सपा ने कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया था। यूपी में सपा और कांग्रेस की दोस्ती हिट रही। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बेहतरीन सियासी केमिस्ट्री देखने को मिली। इसका नतीजा रहा है कि यूपी की 80 में से 43 सीटें सपा कांग्रेस गठबंधन जीतने में कामयाब रही, जिसमें सपा 37 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें जीती थी। लेकिन अब तस्वीर साफ बदल गई है। सपा कांग्रेस के बीच बिगड़ने लगे रिश्ते। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को इंडिया गठबंधन में सीट नहीं मिल सकी, तो महाराष्ट्र और झारखंड में सपा को अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से अलग उतारने पड़े। ऐसे में सपा ने भी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के मन के मुताबिक सीटें नहीं दी। इसके चलते कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्ते खुलकर सामने आ गए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर दिए। राम गोपाल ने कहा कि कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने आगे कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस कहीं भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हार गई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां की आधी से ज्यादा सीटें हार गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दिखा पाई। यानी सपा को जब कांग्रेस से फायदा मिलना बंद हो गया, तो अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से दोस्ती तोड़ दी। संभल पर भी दोनों का स्टैंड अलग अलग। यूपी उपचुनाव में ही कांग्रेस और सपा के बीच कड़वाहट देखने को मिली थी। अब संभल के मुद्दे पर भी सपा को कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड बिल्कुल भी रास नहीं आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश पर
सपा ने सवाल खड़े कर दिए। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस संसद में संबल मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा संसद में उठाए जा रहे अडानी के मुद्दे से भी खुद को किनारा कर दिया है। महाराष्ट्र में सपा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले शिवसेना यानी यूबीटी की ओर से हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देने से नाराज है। लेकिन रामगोपाल यादव जिस तरह कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे में एक बात साफ है कि सपा और कांग्रेस के बीच इन दोनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका हुआ है। 2024 में कांग्रेस के 6 सीटें जीतने के बाद से पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद है। कांग्रेस की रणनीति मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की है, जिसके चलते सपा के साथ उनके राजनीतिक टकराव भी देखने को मिल रहे हैं। राहुल के संभल दौरे ने बढ़ाई सपा की बेचैनी। राहुल गांधी ने 2024 में रायबरेली से सांसद चुने जाने के बाद से ही यूपी पर खास फोकस रखा था। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने अलीगढ़ राहुल गांधी पहुंचे थे, तो रायबरेली जिले में दलित परिवार की हत्या पर इंसाफ दिलाने पहुंचे गए थे। इसी कड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सियासी मैसेज देने की रणनीति बनाई थी। इसको राहुल गांधी का मुस्लिमों के जख्मों पर मरहम लगाकर उनके विश्वास को जीतने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में राहुल और प्रियंका गांधी के संभल के दौरे से सपा की सियासी बेचैनी बढ़ गई थी। क्यों बढ़ रहा है सपा कांग्रेस के बीच मनमुटाव? उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। राम मंदिर आंदोलन के बाद मुस्लिम वोट कांग्रेस से दूर हो गया। मुस्लिम मतदाता भी 1992 के बाद सपा के साथ जुड़ गया। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई और अभी तक वापसी नहीं कर सकी। मुस्लिम वोटों का झुकाव इस बीच जब कांग्रेस की तरफ हुआ तो कांग्रेस का आधार बढ़ा। 2009 और अब 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़ने में मुस्लिम वोटों का रोल अहम रहा था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने की कवायद में है। कांग्रेस लंबे समय से यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीद जगा दी है। ऐसे में कांग्रेस यूपी में सपा की बैसाखी के बजाय अपने पैरों पर खड़े होने की कवायद में है। इसके लिए कांग्रेस अभी 150 सीटों पर खास फोकस कर रही है, जहां पर मुस्लिम अहम भूमिका में है। कांग्रेस के इस प्लान को सपा बखूबी समझ रही है। ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच सियासी मनमुटाव बढ़ने लगा है, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि 2027 में क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में एक साथ नजर आएगी भी या नहीं। मायावती ने उठाए सवाल। जहां एक तरफ सियासत में ये सवाल है कि सपा कांग्रेस 2027 में साथ नजर आएगी या नहीं, वहीं दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती धड़ाधड़ आगामी चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि उनसे बांग्लादेश के मुद्दे पर चुप्पी साध लिया, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। मायावती ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल में हुई हिंसा की आड़ में मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ हिंसा की घटनाएं हो रही है उसमें ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर चुप्पी ओढ़ ली है। मायावती ने बीजेपी से की ये मांग। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा, बांग्लादेश में जो हिंदू जुल्म ज्यादती के शिकार हो रहे हैं उसमें अधिकांश दलित और कमजोर तबके के लोग हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है और केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा और इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मायावती ने कहा कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या 2027 के चुनाव में यूपी के दो लड़के एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं या साथ। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।